हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए, ये इंग्लिश का असेसमेंट है नंबर 10 का, ठीक है, क्लास 9 का, 29 नवंबर का। आपका एग्ज़ाम है साइंस का, है ना। तो साइंस का जो आपका पेपर है 1 तारीख को, तो उसकी वीडियो भी मैं असेसमेंट की जल्दी डाल दूँगा, ठीक है। लेकिन जो है पहले सबसे पहले असेसमेंट इंग्लिश का था, तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें टोटल जो है वो 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि अब आपका इंग्लिश का पेपर होगा तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं। और क्वेश्चन आपके बुक से जैसे होंगे तो इसमें से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। देखिए, 20 मार्क्स का था और इसमें ना टोटल जो है वो 13 क्वेश्चन है। 1 से लेकर 6 के 1 मार्क के हैं और 7 से लेकर 13 के जो 2 मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस लोकेटेड इन रामेश्वरम। अब जैसे एमसीक्यू में आएगा तो आप आराम से बता दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू में तो दिया नहीं है, थ्योरी में दिया है, तो आपको थ्योरी में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अब पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस लोकेटेड इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम का जो घर है ना वो रामेश्वरम में कहाँ पर है। जैसे अगर एमसीक्यू में आएगा तो आपके ऑप्शन में आएगा कि मॉस्क स्ट्रीट में है, मस्जिद वाली गली में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपसे आंसर रिटन में बोला गया, तो देखो सारा क्वेश्चन में से ही है, बस मेन ये लिख दिया मॉस्क स्ट्रीट, ठीक है। अब्दुल कलाम हाउस वाज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, ठीक है। अब ऑप्शन में जैसे लिखा है बाय हेल्पिंग हिज कज़न, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ स्टेटमेंट है तो मैं पूरी पढ़ देता हूँ, ठीक है। अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कज़न हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू कैच दिस बंडल्स। ठीक है, 1 मार्क्स का था, अगर आप इतना भी लिख देंगे तब भी ठीक है, ओके। लेकिन मुझे थोड़ा डिटेल में बताना पड़ता है, ठीक है, ताकि बच्चों को अच्छे से पता लगे, क्योंकि ऑप्शन में अगर कुछ और भी आएगा तो बच्चे आराम से कर लेंगे, है ना। टर्म का फर्स्ट का आपका पेपर है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ अब्दुल कलाम साइंस टीचर। अब्दुल कलाम के साइंस के टीचर का क्या नाम था, तो शिव सुब्रमण्य अय्यर वास कलाम साइंस टीचर, ठीक है। ऑप्शन में जैसे आएगा ना शिव सुब्रमण्य अय्यर, तो आप उस पर टिक कर देंगे, ठीक है। आपका टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम है ना, तो उसकी ध्यान रखिए। और मैंने साइंस के जो प्रैक्टिस पेपर बनाया ना, जो केवीएस का बनाया, उसे भी करो, ठीक है, क्योंकि उनका सिलेबस आपका सिलेबस सेम है, उनके पेपर बनाए ना मैंने प्रैक्टिस, उसे भी करो, ठीक है। और भी वीडियोस लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो पोएट जो वो क्या करना चाहता है, तो देखिए इसका मेन आंसर तो यही है, लिसन टू द साउंड ऑफ द सॉफ्ट रेन, ठीक है। मतलब वो सॉफ्ट रेन की जो साउंड है उसको सुनना चाहता है। बाकी थोड़ा सा मैंने डिटेल में लिखा है, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो पोएट लाइक्स टू लाई, पोएट लेटना चाहता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आ गया ना ABCD, तो उसको ध्यान में रखकर, जैसे लेटना चाहता हो। विद हिज हेड प्रेस अगेंस्ट द पिलो ऑफ हिज कॉटेज चैम्बर, जो कॉटेज चैम्बर के अंदर जो बेड है उस पर लेट कर, ठीक है, जो तकिए से उस आवाज़ को, पटपट की आवाज़ को सुनना चाहता है, ठीक है। लिखे ना, लिसन टू द साउंड ऑफ द सॉफ्ट रेन, ठीक है। अगर आप पूरा नोट कर लेंगे और समझ लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो फोर्थ हो गया। देखिए, अब फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू द ह्यूमिड शैडो रेफर्स टू इन द पोएम। तो अगर आपसे पूछेंगे ना ह्यूमिड शैडो क्या बताती है, तो आप बताना टू द डार्क क्लाउड दैट ब्रिंग रेन्स, वो काले काले बादल जो बारिश लेकर आते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिड शैडो किसको रेफर करती है, डार्क क्लाउड्स को, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, व्हाट मेक एन एको इन द पोएट्स हार्ट। तो किस चीज़ ने ना पोएट के हार्ट में एको, एक गूंज क्रिएट कर दी। तो एवरी रेन ड्रॉप दैट फॉल्स ऑन द टिन रूफ्स प्रोड्यूसेस एन एको इन द पोएट्स हार्ट। देखिए, आपके टर्म फर्स्ट के पेपर है ना, तो उसी के हिसाब से थोड़ा बता रहा हूँ। तो अगर आपसे पूछेगा रूफ जो है, जो पोएट की बनी है, वो कौन सी बनी है, किसकी बनी है, टिन की बनी है, ठीक है। और पोएट के हार्ट में एक एको क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट कुड द न्यू टीचर नोट टॉलरेट अबाउट अब्दुल कलाम। ये कह रहे जो नए टीचर आए थे ना, वो अब्दुल कलाम के बारे में क्या चीज़ टॉलरेट सहन नहीं कर पाए।
यही ना कि अब्दुल कलाम जो है वो एक मुस्लिम बच्चा है और वो हिंदू के साथ कैसे बढ़ गई, ये बर्दाश्त नहीं कर पाया था ना उसका टीचर, तो वही आपको आंसर बता रहा है। तो इसका आंसर द न्यू टीचर कुड नॉट टॉलरेट दैट अ मुस्लिम बॉय इज सिटिंग अ हिंदू बॉय विच इज रामानंद शास्त्री सन ऑफ प्रेस्ट। देखो ये अगर आपसे पूछे कि जो रामानंद शास्त्री थे वो कौन थे, तो ठीक है वो एक प्रेस्ट थे, ठीक है। क्योंकि उनके पिताजी भी क्या है, प्रेस्ट हैं। ओके, तो ये अलग क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर विद नहीं लिखा हुआ है ना, तो WITH, ठीक है, ये जरूर कर लेना। इसके लिए सॉरी कि ये प्रिंटेड में हो नहीं पाया यहाँ पर, ठीक है। और मुस्लिम बॉय सिटिंग विद, यहाँ पर आप विद कर लेना। ओके, विद अ हिंदू बॉय। ओके, तो ये हो गया हमारा 7th। अब 8 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए उसके बाद 8 था, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाई डिड द डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इंक्रीज सडनली, हाउ डिड इट हेल्प कलाम। जो डिमांड है ना टैमरिंड सीड की, वो एकदम क्यों बढ़ गई और उसने अब्दुल कलाम की कैसे मदद करी। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो देयर वॉज ए ह्यूज डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से जो है ना टैमरिंड सीड की डिमांड बढ़ गई इन द मार्केट में। उसके बाद ड्यू टू सडन डिमांड, और इस प्रकार की जो सडन डिमांड हुई, द प्राइस ऑफ द सीड इंक्रीजेज, ठीक है, जो प्राइस है ना उसको इंक्रीज हो गया। तो बाई विच अब्दुल कलाम वॉज एबल टू सेल इट, और अब्दुल कलाम से बेचने लग गए, ठीक है, इट इन प्रोविजन शॉप ऑन मॉस स्ट्रीट, जो उनके गली में जो शॉप थी उसमें बेचने लग गए। विच कुड फैच हिम द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, तो उनको ठीक है 1 आना जो है वो मिलने लग गया, ठीक है। तो इसमें आप इतना ही लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो आपको इतना ही करना है। और ये हमारा 8th हो गया। उसके बाद 9th, देखिए आपके MCQ पाएंगे तो MCQ की तरह से समझिए, ठीक है। अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो समझने के लिए जरूर देखिए। उसके बाद 9th है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज कलाम सेज ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स मतलब उन्होंने कौन कौन से गुण अपने माता पिता से सीखे हैं। तो उन्होंने कलाम सेज ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी, उन्होंने ईमानदारी सीखी है, एंड सेल्फ डिसिप्लिन सीखा है फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से, एंड फेथ इन गुडनेस, और अच्छाइयों में विश्वास, एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, और दूसरों के प्रति दयालुपन ये अपनी उन्होंने माता जी से सीखा है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड कलाम्स फैमिली डू ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी। जब सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी तो उनकी फैमिली क्या करती थी। तो अब्दुल कलाम फैमिली अरेंज फॉर ए बोट, एक बोट अरेंज करती थी, ठीक है। और विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग द आइडल्स ऑफ लॉर्ड श्री सीताराम फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ पॉन्ड कॉल्ड एज राम तीर्थ। ये कह रहे कि अब्दुल कलाम की जो फैमिली है ना वो एक बोट अरेंज करती थी और स्पेशल प्लेटफॉर्म होता था, ठीक है, एक जगह पर आइडल्स मतलब जो मूर्ति हैं श्री राम सीता जी की, ठीक है, उन्हें मंदिर में ले जाता था, विवाह होता था, एक सेरेमनी होती थी वहाँ पर, जो तालाब के अंदर बना हुआ था मंदिर, वहाँ मतलब पूजा वगैरह, ठीक है, अच्छे से होती थी, ठीक है। तो उसको राम तीर्थ कहा गया उस जगह को, ठीक है। और उनके जो पिताजी थे, पेरेंट्स थे, वो स्टोरीज भी सुनाते थे, ठीक है, रामायण की। तो पिताजी ने मतलब पेरेंट्स लिखा है, तो उनके पेरेंट्स सुनाते थे, ठीक है, मतलब उनकी माता जी सुनाती थी रामायण की स्टोरी, ठीक है, और उनकी दादी भी सुनाती थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए 11th पर। 11th है, व्हाट फीलिंग डज एवरी टिंकर ऑन द शिंगल क्रिएट फॉर द पोएट। जब जो शिंगल पर जब ध्वनि उत्पन्न होती थी तो पोएट क्या फील करता था। एवरी रेनड्रॉप फॉलिंग ऑन द टाइल्स, जो टाइल्स पर आवाज़ आती थी ना, ठीक है, और टाइल रूफ पर क्रिएटेड रिदम विद द पोएट्स हार्ट बीट, और एक रिदम
क्रिएट करती थी और पोइट को अच्छा लगता था वो, ठीक है। अब उसके ताल देखिए, व्हाट डिड द पोइट ड्रीम ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। जब वो रेन को सुनता था तो वो क्या सपना देखता था। पोइट इन द पोएम ड्रीम्स अबाउट द अर्लियर टाइम्स, तो पहले समय के बारे में सोचता था, ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में। व्हेन ही हैड लिसन्ड टू पैटर ऑफ द रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ, जब छत पर गिरती थी ना बारिश, तो उसको सुनता था, पुरानी बात याद कर रहा है। एंड टू हिज फॉन्ड मदर, और अपनी माता को उसे शौकीन था, हु मेड हिम अस्लीप, जो उसे सुलाती थी अपनी गोद में, है ना। वाइल ही वाज अस्लीप, देखो ये अस्लीप मतलब सोना और स्लीप मतलब सो जाना, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है, इसमें भी हम सोने जा रहे हैं, इसमें सो चुके हैं, ठीक है। तो जो उसको सुलाती थी, ठीक है, जब वो सोने जा रहा होता था तो वो चीज़ को याद आती थी, ठीक है। अब 13 पर आ जाइए। 13 में बोला, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सॉरी। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ इज दैट रेन हैज पावर ऑफ हीलिंग। रेन के अंदर ना हीलिंग की, जैसे दर्द है उसको दूर भगाने की क्षमता होती है। पावर ऑफ हीलिंग द माइंड, माइंड को हील करने में जो रेन है बड़ी भूमिका निभाती है। एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन एज इट हील्स द अर्थ, ठीक है। और हार्ट जो है ह्यूमन का, वो उसको भी हील करती है, ठीक। जैसे कि धरती को कौन करती है, रेन करती है, जैसे पूरे धरती को स्वच्छ करती है, सुंदर बनाती है ना, बिल्कुल वैसे ही जो है ना यहाँ पर पोएम बता रहा है कि वैसे ही पोएट को भी वो हील करती है, ठीक है। उसके माइंड को, उसके दिमाग को शांत करती है, उसे अच्छा महसूस करवाती है। तो आज की वर्कशीट जो सस्पेंस से रिलेटेड थी पूरी हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर किया करो, सब्सक्राइब जरूर करो अगर अभी तक नहीं किया तो। आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।